इंडिया ने 140 एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम जो थे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे साथ ये जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किए. We have defined the philosophy both for AI and machine learning in the army. Now, specifically in the area of artificial intelligence, लगता है कि जैसे पाकिस्तान उसके लिए भी रेडी नहीं है. कि जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता, अपनी एम्युनिशन खुद नहीं बनाता, अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाता, वो देश लड़ाई नहीं जीत सकता. पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनका शिकार. इंडिया में टेक एक हाईएस्ट प्रायोरिटी है, पाकिस्तान में टेक हमारी प्रायोरिटी नहीं. these days, the information, there is no dearth. It is only how you interpret, how quickly you interpret is the भयानक झड़प होने वाली है. ये जो झड़प होगी आपकी, ये झड़प होगी आपकी हिमालय में और ये झड़प होगी आप समुद्र में. When you are fighting in the AI domain, it means there is no boundary. हाई स्कूल कंप्लीट नहीं कर रहे और वहाँ की जापानीज कंपनीज जो वहाँ विजिट कर रही हैं उनको इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं. The decision making will be taken by the machine. घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि क्या एआई उसको रिप्लेस करेगा या एआई उसको प्रमोट करेगा. ये भारत के अंदर जितनी बड़ी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, सिलिकॉन वैली बन रही है. पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है इस सारे प्रोसेस के अंदर. भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए तो पाकिस्तान की भी बहुत शिकायत. इन ममालिक में शामिल हैं जापान, जर्मनी, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह के मजबूत ममालिक. न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकती है. हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है. दोस्तों, भारत के दो पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध तनातनी वाले ही रहे हैं. चीन और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिनका खुराफाती दिमाग हमेशा भारत के बॉर्डर को अस्थिर करने में लगा रहता है. पाकिस्तान ने बालाकोट हवाई हमले के बाद वैसे तो हथियार डाल रखे हैं और वह कोई भी खुराफात करने से बाज आता है, लेकिन इसके बावजूद चीन की सह पर चीन पाकिस्तान को उकसा सकता है और इसके बाद पाकिस्तान कोई खुराफात ना करे, इसके लिए भारत ने 140 एआई सर्विलांस सिस्टम पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किए हैं. और इन एआई सिस्टम को देखकर पाकिस्तानियों की एकदम परेशानी बढ़ती जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो ये मशीनों पर आधारित सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं गलती से न्यूक्लियर अटैक ना कर दें, हमारे न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक ना कर दें ये मशीनें, क्योंकि इनको तो कोई समझ होती नहीं है. पाकिस्तानियों की ये चिंता देखने लायक है. पाकिस्तानियों की परेशानी को समझे जरा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मिलिट्राइजेशन है वो एक नया रुख इख्तियार कर रही है और ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान उसके लिए भी रेडी नहीं है. अक्टूबर 2023 में 140 इंडिया ने 140 एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम जो थे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे साथ ये जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किए. ये जारी बात है, दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट कैन बी ए गेम चेंजर इन अ सेंस कि इंडिया अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलिट्राइजेशन की तरफ जाता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो दैट कुड बी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं. इफ इंडिया इज एबल इनफ टू यूज इट्स एआई अपनी मिलिट्री में ले आती है तो जो उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है ये उसकी साइनर्जी बनेगी. ठीक है जी. और ये जो ड्रोन्स हैं या ये सारा कुछ है ये फिर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एआई में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है द डिसीजन मेकिंग विल बी टेकन बाय द मशीन लुकिंग एट द थ्रेट विच इज़ इमर्जिंग. ठीक है जी. अब ये कैसे होगा और क्या वो जो मशीन्स हैं कैन दे अंडरस्टैंड एग्जैक्ट सिचुएशन, मिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. अब किस हिसाब से आपने मशीन को इक्विप किया हुआ है कि वो कैसे थ्रेट को रीड करती है. ठीक है जी. और कई दफ़े ऐसे भी होता है दैट द एस्केलेशन इज़ अनइंटेंडेड. समटाइम इट्स एन इंटेंडेड एस्केलेशन, समटाइम इट्स एन अनइंटेंडेड एस्केलेशन. फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड किया कि हमें बालाकोट में स्ट्राइक करनी है, दैट वाज एन इंटेंडेड एस्केलेशन. समझ रहे हैं. एंड समटाइम्स व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन. इंडिया ने अपना 13% 2023-24 में अपना डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज किया है और दिस इज द 10th consecutive year India is increasing its defense budget. इंडिया दुनिया के टॉप
3 ममालिक में आता है मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के हवाले से। और ये जितनी भी इंडिया आर्म्स बिल्डअप कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है एक चैलेंजिंग है। इंडिया के मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिर रहे हैं, इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना चुका है, एक बड़ा ऑफेंसिव मिलिट्री पोस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान इंडिया का। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है इस सारे प्रोसेस के अंदर? और इंडिया व्हेन इट कम्स टू ये जो एआई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से या आर्टिफिशियल वेपनरी के हवाले से, सर्वेलेंस सिस्टम्स के हवाले से कहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली अभी तक इस पे कोई बात नहीं की हुई कि जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अगर आप कहें कहा जाए। बहरहाल पाकिस्तान जारी बात है ऑफिशियली इस चीज़ में कहीं भी नहीं है कि हम एआई मशीन्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को या मिलिट्री वेपन्स को कैसे कैसे हम बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज़ तो है कि आर्म्स रेस का दोबारा ख़तरा है। इंडिया विल बी इन एडवांटेजेस पोजीशन लुकिंग हाउ फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, बरतानिया, तमाम ममालिक इंडिया को दे वांट टू इक्विप इंडिया। सो वो डेफिनेटली ये जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेंस में जितनी भी आर्म्स बिल्डअप होगा और ये जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, ये सारी इंडिया की फेवर में जाएगी। पाकिस्तान के पास रहंदा खोंदा इट इज़ ओनली वो जो एक मुल्क रह जाता है वो चीन है। चीन हमें अब क्या देता है क्या नहीं देता, उसके पास क्या है, हम अपनी कैपेसिटी कैसे बिल्ड करें, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो इरोड हो गई हैं, ख़त्म हो गई, आपको पता ही नहीं है। पहले तो हमें तो पता है ना जी ये बॉर्डर है, ठीक है, इंडियन फौजी पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तानी फौजी इंडियन नहीं जाएगा। बट व्हेन यू आर फाइटिंग इन द एआई डोमेन इट मीन्स देयर इज नो बाउंड्री, सो देयर इज ए हाइटेंड, एक क्राइसिस भी हो सकता है, न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकती है। अभी ईरान और पाकिस्तान ने एक चीज़ की कि दे बोथ वेंट फॉर saving both countries, or there was not an uncontrolled escalation. So both countries kept controlled escalation. The artificial intelligence has the capacity for going an uncontrolled escalation, जिसका फिर कोई पता नहीं है। The machines will decide कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये जो 140 AI बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ये क्या है? क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से हैं, स्टेट एक्टर्स के हवाले से हैं, क्या है इसमें, क्या चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल सुनने में ये आता है कि इंडिया ने हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाए हैं, सेंसर्स हैं, अनमैन्ड एरियन व्हीकल्स हैं, रेडार हैं, बहुत कुछ है, ठीक है जी। एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे सिस्टम भी आ गए हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब के जो डिलीवरी सिस्टम है उनको भी टारगेट कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट इस सारी सेटअप के अंदर। सो ये इंडिया इज स्पेंडिंग सो मच इन डिफेंस